हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज हम कवर करने वाले दो ब्यूटीफुल स्टॉक के बारे में। काफ़ी डीप एनालिसिस रहेगा और काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं और कुछ स्टॉक के तो नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एनालिसिस रहेंगे। हम दो स्टॉक के बाद में बात करेंगे। आज बात करेंगे केपीआई टेक्नोलॉजी के बारे में। देन हम बात करने वाले वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। आज भी ये सर्किट में चल रहा है। इन दोनों में से कोई भी स्टॉक अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। मैं उस कमेंट का आंसर भी देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस होंगे आपके, आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, उसको भी मैं रिप्लाई बैक करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पे हो, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। डेली बेसिस पे हम आपको स्टॉक न्यूज़ के रिगार्डिंग या फिर एनालिसिस करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि अच्छे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में बने रहे और लॉन्ग रन तक आप उसको अचीव कर पाए हाई रिटर्न के साथ। ठीक है, अभी हम बात करने वाले केपीआई टेक्नोलॉजी के बारे में। शानदार 5 स्टार स्टॉक है, अच्छा खासा 1600% के आसपास रिटर्न दिया है। बट इसमें आप हमेशा, मैं बोलता हूं बट क्यों, क्योंकि ये स्टॉक जो काम करता है ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक में काम करता है। पहले जो क्या था, ये स्मॉल कैप कंपनी थी, अभी भी स्मॉल कैप है, बट 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। और हमेशा इसको देखना, ये हमेशा रॉकेट बनने से पहले हमेशा 10 to 20% ये क्रैश होते हुए हमेशा आपको मिलेगा। हमेशा आपको बाई ऑन डिप मिलते अपॉर्चुनिटी हमेशा देती है। हमेशा 15 to 20% क्रैश होते हुए आपको अपॉर्चुनिटी ये देती है। बहुत शानदार कंपनी है, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। ये जो आप देख रहे हो 1600% का रिटर्न, ये उन्हीं को मिलेगा जो लॉन्ग रन में रखे होंगे स्टॉक। ठीक है, अगर आपके पास है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किस में काम करती है। फ्यूचर ओरिएंटेड एआई में इनका बहुत शानदार इनका कामकाज है। ठीक है, अभी इनका पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज क्या हो रहा है देखने, रॉकेट बनाता है, फिर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गया। इसके पीछे का न्यूज क्या है? यस, जेएम फाइनेंशियल ने क्या किया, इसका टारगेट को अपग्रेड कर दिया। जेएम फाइनेंशियल आपको पता है इंटरनली हमारे खुद के फर्म है। उन्होंने केपीआई टेक्नोलॉजी का टारगेट जो है 2030 रुपए का टारगेट प्रिडिक्ट करके बैठे हुए। मतलब क्या, अभी जो 1700 1650 60 70 रुपए या 1700 राउंड लेवल पे अगर हम बात करें, क्योंकि आज 1700 टच किया था, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास इसमें अभी भी टारगेट पेंडिंग है, जो कि शानदार बात है। हालांकि उन्होंने उसके रीजन भी बताया कि क्यों हम प्रिडिक्ट करें, क्योंकि इनका आने वाला जो है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हो गया, ऑपरेटिंग आईटी सॉफ्टवेयर में इनको अच्छा बिजनेस मिलते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्होंने बोला था कि मैनेजमेंट का जो कॉल आया था, आपको पता है Q4 का जब इसका रिजल्ट आया था, जो कि शानदार 5 स्टार रिजल्ट आया था, मैंने उस समय भी कवर किया था। ये स्टॉक 2000 के आसपास जा सकता है, अभी तक तो गया नहीं है, 1700 पे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बट 2000 का इसका कैपेबिलिटी आराम से दिखता है। उसके पीछे का रीजन बताया था। यस, ये केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने अपने मैनेजमेंट कॉल में ही बोला था कि आने वाले 2 साल में 15 से 20% का हम सीजीआर ग्रोथ दिखाएंगे। मतलब सोच रहे हो, इस कंपनी का 15 से 20% का ग्रोथ एवरी ईयर सीजीआर में इनका ग्रोथ होगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो शानदार कंपाउंड इंटरेस्ट करने में इनको भी मजा आने वाला है। सेकंड, इन्होंने बोला था कि मल्टीपल्स हम टाई अप करने वाले, मल्टीपल्स कंपनी को ये क्या किए हैं, हाँ, खरीदे हैं, 100% स्टेक खरीदे हैं, जिससे इनका डायरेक्ट जो बिजनेस है 5 स्टार होते हुए नजर आ जाएगा। तो काफी सारे इनका जो मैनेजमेंट कॉल था बहुत शानदार था। ग्रोथ ओरिएंटेड उन्होंने प्रोजेक्शन दिया था और काफी अच्छे अच्छे टारगेट इन्होंने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक आपका आपके पास है तो डेफिनेटली 2000 के लिए रेडी हो जाना। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर Q1 का रिजल्ट अगर Q4 से अच्छा आ गया तो इस स्टॉक को 5 स्टार बनते हुए कोई नहीं रोक सकता, ये सर्किट लगते हुए कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इसका जो कॉम्पिटिटर है टाटा टेक, जो इसका कॉम्पिटिटर है टाटा टेक्नोलॉजी, आपको पता है इसका Q4 का रिजल्ट एकदम बकवास आया था, एकदम बकवास क्रैश होते हुए नजर आया था। लगभग 1000 रुपए, हाँ, 1000 रुपए के आसपास आते हुए नजर आया था। और उसका अभी भी नेगेटिव है, 900 रुपए के आसपास उसका जो है डाउनग्रेड कर दिया गया है टारगेट। तो ठीक है, वो तो अलग बात है, बट इसका कॉम्पिटिटर खराब कर रहा है, इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है केपीआईटी बहुत स्ट्रांग कर रहा है, इसका स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट भी खुद स्ट्रांग है। तो इस स्टॉक को दबा के बैठे रहना, बिल्कुल भी लॉस में मत बेचना। ऑल्दो आपने टॉप लेवल पे भी बाई किया, टॉप लेवल मतलब क्या, आज के दिन भी अगर आपने बाई किया तो इसको बिल्कुल लॉस में मत मिलना, क्योंकि फॉर्मूला है बाई करो, होल्ड करो, तभी जाके प्रॉफिट होता है। B+H = प्रॉफिट, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट दिखते हुए नजर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से। उसके हिसाब से देखोगे तो हमारे पास दो जोन बने थे। एक ये जोन बना था कि ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जिस दिन इसके ऊपर सस्टेन कर गया कैंडल, हम एक बाइंग का एक छोटा सा क्वांटिटी बाई कर लेंगे। 1550 मार्क करके बैठे हुए थे, उसके ऊपर सस्टेन कर दी। बट हाँ, उसके बाद भी मार्केट उसी लेवल पे लगभग 4-5 दिन इस वहीं पे ट्रेड किया है, कंटिन्यू ट्रेड किया है। बहुत लोगों का कमेंट बॉक्स भी आया था क्या हम इसको सेल कर दे, मैंने बोला था नहीं, होल्ड करो। जब तक ये 1530 रुपए का लेवल तोड़ता नहीं है या 1500 का लेवल तोड़ता नहीं है, तब तक हम इसको सेल आउट नहीं करने वाले। आज तो बहुत शानदार 1700 का लेवल टच किया है। 1636 रुपए पे अगर फिर से कल मिलता है तो फिर 1765 रुपए के लिए टारगेट के लिए आप प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। बहुत शानदार ये स्टॉक है। अगर आपके पास ये स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या फिर
अगर आपके पास कोई और भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है? बहुत शानदार ये स्टॉक है, आने वाले टाइम में रॉकेट बनते हुए नज़र आ जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। आई होप आपने अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको न्यूज़ अपडेट करते हैं। एक छोटा-सा सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा-सा हम भी मोटिवेट होते हैं, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरे वीडियो आप तक रीच आउट कर पाएँ। अब हम बात करने वाले, ये सर्किट में चलने वाला वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कमेंट बॉक्स में इसका क्या करना? भाई इसका चार्ट ही देख के ऑपरेटर खेलते हैं। ऑपरेटर क्यों खेलते हैं? आप इसको सर्किट में ही देखोगे, 99.99% ये क्या है? सर्किट वाला स्टॉक है। सर्किट क्यों? क्योंकि हमेशा या तो ये बाइंग में दिखेगा, कंटिन्यू बाइंग में दिखेगा, या कंटिन्यू सेलिंग में आपको दिखेगा। अगर आप लोअर लेवल से भी देखोगे, टॉप लेवल मैच करोगे, 12 साढ़े 1200% के आसपास है। अभी क्योंकि इनका Q4 का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया था, तो 800% का भी रिटर्न लास्ट 1 ईयर में दिख रहा है। अब इमेजिन करो, 1 साल में सिर्फ इनका प्रॉफिट 1200% का है, उस वो स्टॉक कैसे चल सकता है? सर्किट में ही चलेगा। स्मॉल कैप कंपनी थी, बहुत पहले पेनी स्टॉक थी, फिर स्मॉल कैप बनी, अभी थोड़ा 20,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होते हुए नज़र आ रहा है। ये रिन्यूएबल सेक्टर में ये काम करती है। सेक्टर तो इसका बहुत प्यारा है। सेक्टर में नो डाउट बहुत शानदार है, चाहे केपीआई ग्रीन का बात करें, या इसकी बात करें, या सुजलॉन की बात करें, ये सारे सेक्टर में अच्छा काम करते हैं। बहुत अच्छा सेक्टर है, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। ये आगे जाके ग्रोथ कर सकता है, बट इनमें प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, ऑर्डर मिलते रहेगा, मतलब कंटिन्यू उनको ऑर्डर पे ऑर्डर आते रहेंगे, ये स्टॉक सर्किट में लगते हुए दिख जाएगा। ऑर्डर पे ऑर्डर आते हैं तो सर्किट क्यों लगता है? बहुत लोगों ने पूछा है। देखो, कभी भी इनको ऑर्डर मिलता है, तो आने वाला Q1 का रिजल्ट, Q2 का रिजल्ट, या Q4 का रिजल्ट, या उसके आने वाला रिजल्ट, वो क्या होता है? अच्छा दिखता है। मतलब क्या, प्रीवियस क्वार्टर से अच्छा दिखने के चांसेस हो सकता है। क्यों? ऑर्डर मिला है, पैसे मिलेंगे तो सेल्स होगा तो इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नज़र आ जाएगा। ये सारे एकदम सर्कुलेटेड रहता है कि ऑर्डर मिला, सेल्स बढ़ा, सेल्स मिला तो नेट प्रॉफिट, या करो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, वो सारे प्रॉफिट बढ़ते हुए नज़र आ जाएँगे। इस वजह से स्टॉक दौड़ता है। इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना। अभी देखो, कंटिन्यू सेलिंग पे सेलिंग, सेलिंग पे सेलिंग, लास्ट 1 मंथ में देखना सर्किट पे सर्किट लग रहा था। फिर कल 2 दिन से मतलब कल भी एक सर्किट लगा था, और आज भी एक शानदार सर्किट लगते हुआ था। मुझे आज सुबह-सुबह एक कॉल भी आया था, और बहुत लोगों ने मैसेज ड्रॉप किया कि क्या इसमें फ्रेश बाइंग कर दें? मैंने बोला था नहीं। क्यों? इसका मैंने इसका रीज़न भी दिया था कि इसके पीछे देखो, अभी भी ये सर्किट में, बट इसने हायर हाई नहीं फॉर्मेशन किया। बहुत लोगों का दिमाग में बैठता है कि बाई ऑन डिप करने का। देखो, बाई ऑन डिप कब करते हैं, आपको क्लियर थॉट होना चाहिए। वो कंप्लीट ब्लू चिप्स होना चाहिए, मिड कैप में अच्छी मिड कैप कंपनी होना चाहिए, मतलब क्या, फंडामेंटल काफ़ी अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, क्वार्टर एंड का रिजल्ट अच्छा हो, फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ होना चाहिए। ये क्या है, पेनी स्टॉक से स्मॉल कैप बना है, कोई फंडामेंटल नहीं दिखेगा। पी रेशियो आपको दिखेगा 100 से ऊपर, आपको पी रेशियो दिखेगा। काफ़ी पैथेटिक इनका पी रेशियो है, काफ़ी ज़्यादा ये बुल रन में दौड़ चुका है, तो इसमें अब प्रॉफिट बुकिंग आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो हम बाई ऑन डिप कब करते हैं? ब्लू चिप्स कंपनी में करते हैं। और स्मॉल कैप या फिर जो सर्किट में चलता है उस स्टॉक को कब बाई करते हैं? जब हायर हाई फॉर्मेशन करते। देखो, एक हाई तो यहाँ बनाया था, जो हमने 1700 पे मार्क किया था, उसको लेवल टच, लेकिन ये हाई बना रही है। बट ये जो बना था यहाँ पे पुल बैक, इस पुल बैक के अभी तक इसके आस-पास भी नहीं आया है। जब तक 2250 के लेवल के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं होगा, फ्रेश बाइंग का बिल्कुल भी अपॉर्च्युनिटी मत देखना इस स्टॉक में। कान पकड़ लो, इस स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं बैठना है। जिसके पास पहले से है वो एन्जॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत किसको है? जिसने एकदम टॉप लेवल पे बैठा है। टॉप लेवल मतलब क्या है? जो ₹2500 का जो भी ऊपर बाय किया है, सब अभी लॉस में बैठे होंगे। सब के सब अच्छे लॉस में बैठे होंगे। और सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि अगर Q1 का रिजल्ट इनके फेवर में नहीं आया, ये फिर से लोअर सर्किट लगते हुए इस स्टॉक में नज़र आ जाएगा। बिल्कुल एकदम इफ बट नहीं कि ये रिकवर करेगा, नहीं। ये सर्किट में चलता है, आपको क्लियर थॉट होना चाहिए। Q1 का रिजल्ट खराब, यानी कि सर्किट फिर इसमें लोअर लगेगा। तो फ्रेश बाइंग कब करेंगे? 2270 के ऊपर सस्टेन करने लगा, फ्रेश बाइंग के लिए आप इसमें छोटी क्वांटिटी में देख सकते हो। अच्छा, इसको मैं पी रेशियो ओह माय गॉड, 145 है। मैं 100 के आसपास ही देखा था, बट ये 145 के आसपास है। आरओसी 103 के ऊपर है। बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। इतना नहीं होना चाहिए। ये आने वाले टाइम में डेफिनिटली प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में मैंने बताया था, इसका जो प्रॉफिट है वो सेल्स ही डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हुए दिखा था, या 150 का डायरेक्ट डबल होते हुए दिखा था Q3 में। और Q3 का Q4 में देखोगे, इसका प्रॉफिट कम होते हुए नजर आया था। इस वजह से सर्किट पे सर्किट, लोअर सर्किट लगते हुए स्टॉक नीचे आ गया था। वही चीज़ आप देखोगे, इसको नेट प्रॉफिट में भी आराम से आपको, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी आपको लोअर लो आपको लगते हुए दिखेगा, प्रॉफिट कम होते हुए नजर आएगा। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जब तक इसका Q1 का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, फ्रेश बाइंग मत करो, या फिर 2270 के ऊपर नहीं सस्टेन करता, तब तक हम बाइंग इस स्टॉक में बिल्कुल नहीं करेंगे। टेक्निकली, फंडामेंटली मैं बोथ बोल रहा हूँ, और इन्वेस्टर्स का जो डेटा है, बहुत लोग इन्वेस्टर का डेटा देख के बैठ जाते हैं कि सर 75% के आसपास क्राइटेरिया। अरे, बट एफआईएस डीआईएस को देखो, ये बिल्कुल निल है भाई। कोई नहीं पैसा लगाना चाहता यहाँ पे, कोई भी।
ये किसके हाथ में है? ऑपरेटर के हाथ में है। कभी भी पंप करते हैं, कभी भी डंप करते हैं, इस चीज़ को समझो। नए-नए आए हो तो इसलिए आपको लगता है इतना बड़ा-सा रिटर्न देखते हो, 5 साल में यार इतना 1200% 1800% का रिटर्न बन रहा है, इतना रिटर्न नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप अच्छे स्टॉक में जाओ, फंडामेंटल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आई होप मेरे एनालिसिस आपको समझ में आ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट न्यूज़ का बात करते हैं सीडीएसएल। कल इसकी स्टॉक को रडार पे रखना, बिल्कुल रडार पे रखना, क्योंकि कल 2 जुलाई है और 2 जुलाई को आपको पता है इन्होंने क्या-क्या बीएसई को या फिर सेबी को क्या बताया है कि यस 2 जुलाई को हम बोनस कंसीडर करने वाले हैं। अब कल का बोर्ड मीटिंग होगा, क्या वो बोनस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब पे अगर इन्होंने बोनस कर दिया फिर इसमें सर्किट लगते हुए स्टॉक में नज़र आ जाएगा। बट अगर इन्होंने बोनस भी अप्रूव सपोज़ करो इन्होंने बोनस अप्रूव कर दिया और फिर भी सेलिंग आ रहा है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना फिर क्या कर दिया उन्होंने कि पहले क्या बोनस का एक्सपेक्टेशन क्या था 1:1 का मिलेगा, 1:2 मिलेगा बोनस या 2 या फिर 1:4 मिलेगा ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन था। बट उन्होंने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया लाइक 2:1 का, 3:1 का या 4:1 का अगर बना दिया मतलब क्या 2 के बदले 1 शेयर देंगे, 3 के बदले 1 शेयर देंगे या 4 के बदले 1 शेयर देंगे बोनस। ये जो कॉम्बिनेशन बना दिया बिल्कुल पसंद नहीं आता किसी भी इन्वेस्टर को। वो सब प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे इस स्टॉक में। मतलब क्या है कि अगर जिस हिसाब से अगर देखोगे 2 ट्रेडिंग सेशन में ये जो रॉकेट बना है उसी हिसाब से ये पिटाई होते हुए नज़र आ जाएगा, स्टॉक डाउनफॉल में आ जाएगा, ठीक है? अगर कल अच्छा न्यूज़ आया इस स्टॉक को रडार पे रखना, बहुत शानदार स्टॉक है, डिपॉजिटरी अकाउंट में काम करता है। जितना ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुलेगा उतना ज़्यादा इनको प्रॉफिट होते हुए नज़र आएगा। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो अभी तक कर ही दिए होंगे। जाते-जाते एफआईएस को नज़र दे देते हैं, तो यस एफआईएस ने अच्छा खासा इसमें सेलिंग किया है, अच्छा खासा नहीं, लगभग 400 करोड़ के आसपास सेलिंग किया और लगभग 4000 करोड़ के आसपास डीआईएस ने हमारे बाइंग किया। इसमें क्या है कि अभी भी बुल रन है मार्केट में, दबा के बैठे रहना है, ठीक है? चलो, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लगे होंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।